अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है कि नहीं देखा? अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लाइफ के को लेकर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें जो पर्सपेक्टिव बताया गया है लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा एंड डेफिनेटली दैट वीडियो विल चेंज योर लाइफ। उस वीडियो का जो टाइटल है वो भी यही है कि दैट दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ। अच्छा ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का जो टॉपिक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक कह सकते हैं, मोस्ट पॉपुलर टॉपिक जो है आज की जनरेशन में, इनफैक्ट हर जनरेशन में, हर एज ग्रुप में कह सकते हैं। बचपन से ये चीज़ें ज़्यादा फील होती है। जो आज का टॉपिक है ये है कॉन्फिडेंस। हाउ कैन वी गेट कॉन्फिडेंस इन आवर लाइफ एंड हाउ कैन वी गेट एंड हाउ वी कैन गेन कॉन्फिडेंस इन आवर लाइफ ईज़िली। जी, कॉन्फिडेंस जो है हमारी लाइफ की बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। अगर ये नहीं होगा तो हम लाइफ को डील ही नहीं कर सकते, लाइफ में किसी चीज़ से डील ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि कॉन्फिडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। फिर भी मैं एक लाइन में अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगी कि कॉन्फिडेंस एक वो फीलिंग है जो फीलिंग मेक अस रेडी फॉर लाइफ। जी हाँ, ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमको लाइफ के लिए रेडी फील करवाती है, और ये एक फुल ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ वाली फीलिंग है। आपको खुद पे इतना ट्रस्ट होता है कि आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इतने ज़्यादा मतलब इतनी हमारे अंदर सेल्फ रिजिलियंस होती है कि हमें किसी को कुछ प्रूव करना नहीं पड़ता है। हम हमेशा रेडी रहते हैं और बहुत अच्छी वाली फीलिंग रहती है, और हम अपने लाइफ के हर चैलेंज को फेस कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, सोशलाइज कर पाते हैं, डिसीज़न ले पाते हैं। हमारा सेल्फ स्टीम बहुत अच्छा रहता है, हमारा रिजिलियंस इम्प्रूव होता रहता है। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताए हैं कि हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी, कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी 10 पॉइंट के ज़रिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस किस तरह गेन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरे जो सारे मतलब जो पॉइंट है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी लिए हुए हैं, तो मैं आपको इसमें अपनी जो पर्सनल जो थॉट हैं, एक्सपीरियंस है, मैं क्या फ़ील करती थी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मैं स्कूल जाती थी, मेरे अंदर भी बहुत कम कॉन्फिडेंस था। मतलब मैं घर पे बहुत अच्छे से बोलती थी, खूब बहुत बात करने वाली लड़की थी, लेकिन स्कूल टाइम में मैं इतने से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करती थी, बहुत शाय हो जाती थी। तो मैं आपको वो सारे एक्सपीरियंस भी बताऊँगी, और ये पॉइंट मैं स्टार्ट करती हूँ। जी हाँ, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट केयर अबाउट पीपल। जी हाँ, हम सबसे ज़्यादा लाइफ में इसी वजह से पीछे रह जाते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर शाइनेस रहती है। हम लोगों के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि वट दे आर थिंकिंग, वट दे आर सेइंग, आर दे लाफिंग, आर दे नॉट लाफिंग। मतलब हमें लगता है कि कोई हम पे हंस ना दे, हम अपना कोई ओपिनियन बताए, कोई पॉइंट बताए, कहीं स्पीच दे या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सबके सामने रखे। तो हम मतलब क्या करते हैं, हम अपने आप को सबसे ज़्यादा कम समझते हैं और शायर रहते हैं, और ये सोचते हैं कि जो बाकी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि डू नॉट केयर अबाउट पीपल। आपको बिल्कुल भी वर्ल्ड की या दुनिया की किसी की भी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी है। लोग क्या कह रहे हैं, जो भी लोग कहते हैं कहने दीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएंगे, एक पावरफुल पर्सनैलिटी नहीं बन पाएंगे, हमेशा शाइनेस में रह जाएंगे, ऑकवर्डनेस में रह जाएंगे, सोशलाइज नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कभी स्टेज पे खड़े होकर स्पीच नहीं दे पाएंगे। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो आई एम द पर्सन हु ऑलवेज केयर अबाउट पीपल, लेकिन उस चीज़ से मुझे क्या मिला, बट नाउ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द पीपल वट दे आर सेइंग। इफ़ दे आर लाफिंग लेट देम लाफ। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर कोई आप पे हंस रहा है, हंसने दीजिए, कोई आपकी बीचिंग कर रहा है, करने दीजिए, कोई आपको कंपेयर कर रहा है, करने दीजिए। आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ख़ास इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप अपना अंदर का साइड जो आपने अभी तक वर्ल्ड के आगे नहीं रखा है, अगर सामने रखेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि आप कितने प्रीशियस हैं। तो जी, हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट था, डू नॉट केयर अबाउट पीपल। वो कुछ भी कह रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंट होना है, एकदम बिंदास हो जाना है, बेखौफ हो जाना है। और अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए कि 500 लोग बैठे हैं, 2000 लोग बैठे हैं, 100 लोग हैं सामने ऑडिटोरियम में, और मैं स्पीच दूंगा या दूंगी और मुझसे कुछ गलत हो गया, होता है तो होने दीजिए। वो हंसेंगे, एक कॉमेडी पॉइंट मिलेगा, तो ये भी एक पॉजिटिव ही चीज़ है। तो हम लाइफ को किस तरह से देख सकते हैं,
तो आपको ये करना पड़ेगा, इस सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर सोचते रहेंगे तो सोचते रहेंगे। तो अब चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो योर वर्थ। जी हाँ, नो योर वर्थ मतलब अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए। हम क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरों से अभी आगे और भी पॉइंट आएगा, मैं आपको बताऊंगी। थर्ड पॉइंट में है कि हम अपने कंपेयर करते हैं खुद को, और इसलिए हम खुद को कंपेयर करते रहते हैं, इसी वजह से हम अपनी वर्थ नहीं जान पाते हैं। देखिए, आपको खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है आपको लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, आपके अंदर भी टैलेंट है। इतना बड़ा वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड में अल्लाह पाक ने, जो गॉड है, सबको एक जिस को भी डिज़ाइन किया है, हम जो ह्यूमन बींग्स को डिज़ाइन किया है, सबको अलग अलग डिज़ाइन किया है। यहाँ तक कि जो हमारा जो थंब होता है, जो थंब प्रिंट होता है, वो भी अलग होता है, वो भी सेम नहीं है। जब किसी का थंब प्रिंट तक सेम नहीं है तो आपको क्या लगता है हर एक इंसान सेम है? तो आपको उन लोग जैसा क्यों बनना है? आप अपनी वर्थ जानिए, आप बहुत प्रीशियस है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद पे काम कीजिए, और प्लीज़ हम एक बेटर वर्जन बनिए आपका। हम हर दिन एक बेस्ट इंसान बनिए, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ठीक है? तो आपको अपनी वर्थ जाननी पड़ेगी, खुद पे प्राउड फील करना पड़ेगा। ऑलवेज प्राउड ऑन योर सेल्फ। तो तभी आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे, और आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन पाएंगे। और ऑडिटोरियम में खड़े होकर भी, इनफैक्ट मैं कहूँगी आप भी 2000, 3000, इनफैक्ट लाखों लोगों के सामने खड़े होकर संदीप माहेश्वरी जैसे मतलब एक स्पीकर की तरह, पब्लिक स्पीकर की तरह बोल पाएंगे। इनफैक्ट लाइफ के हर एक फेस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए, आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए। मैं आज यूट्यूब पे सबको मोटिवेशन सिखा रही हूँ, कुछ ना कुछ सिखा रही हूँ, सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। और मैं वही एक शाय लड़की हूँ जो बचपन में बहुत ज़्यादा शाय थी। तो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद पर ट्रस्ट किया। तो आप अपनी वर्थ जानिए। मैंने भी अपनी वर्थ जान ली है, एंड नाउ आई डोंट केयर अबाउट पीपल। तो प्लीज़ अपनी वर्थ जानिए। अच्छा, अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट मतलब सेकंड से बहुत रिलेट करता है। यह है स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। जी हाँ, इस पॉइंट में आपको खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। अच्छा, ये मेरे साथ हमेशा होता था। मैं मतलब बचपन में, मतलब माशाल्लाह ने, अल्लाह पाक ने मुझे हर एक चीज़ दे रखी थी लाइफ में। वो मतलब एजुकेशन हो, अच्छे पेरेंट्स हो, माशाल्लाह मतलब सब कुछ दे रखा था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता था कि मैं हमेशा खुद को कम समझती थी, या फिर मेरी जो ओवर थिंकिंग थी वो मुझसे कहती थी कि नहीं, दैट यू आर लेस एंड एवरीवन इज़ मोर। तो ये जो फीलिंग है हमारे अंदर आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि हम लोग ओवर थिंक बहुत करते हैं, और हमेशा दूसरों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और खुद को वैल्यू नहीं करते, अपनी वर्थ नहीं जानते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, जैसे मैंने कहा, अपनी वर्थ जानिए, और अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। देखिए, हमारा जो कंपटीशन होता है वो हम किसी के साथ नहीं होता। हमारा जो कंपटीशन होता है हमारे खुद के साथ होता है। तो प्लीज़ अपनी वर्थ जानिए, अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को मतलब सुपीरियर ना जाने, लेकिन आप खुद को मतलब कम समझ के दूसरों को सुपीरियर जानेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। आप खुद को बेस्ट जानिए, दूसरों को भी अच्छा जानिए, लेकिन अपने आप को एकदम बेस्ट मतलब पर्सनैलिटी बनाइए, और अपने आप को समझिए आप प्रीशियस हैं, खुद पे प्राउड फील कीजिए, और अपने आप को कभी भी किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर करते रहेंगे तो आपके अंदर का जो मतलब फियर है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा कि वो लोग बहुत बेस्ट है, उसने अच्छा बोला, मैं कैसे करूँगा। आपको पता IAS का एग्ज़ाम कितने लोग देते हैं, कितने निकल पाते हैं? अगर सब यही सोचने लग जाएंगे कि कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं हर साल, उसमें कुछ 0.1% का चांस होता है लोगों के पास होने का, वो एग्ज़ाम क्लियर करने का। फिर भी कितने लोग एवरी ईयर 10 लाख पीपल, मोर देन 10 लाख पीपल वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं। तो अगर हर कोई सोचने लग जाएगा तो कोई वो एग्ज़ाम ही नहीं देगा, लोग आगे ही नहीं बढ़ेंगे। तो प्लीज़ अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए, और खुद पे भरोसा रखिए। जी ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं। ये है प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं इसमें आपको प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, या फिर जो चीज़ मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आई, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा चेंज करके रखा है, मैं आपको बताऊंगी। जब प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस में आप क्या कर सकते हैं, मैं और भी चीज़ें बताऊंगी। आप अफर्मेशन कर सकते हैं।
जी हाँ, आप डेली खुद से बोलिए दैट आई एम द बेस्ट, आई एम कैपेबल, आई एम यूनिक, आई कैन डू दिस, आई कैन डू एवरीथिंग। आप इस तरह की अफर्मेशन या फिर जो भी आप चाहते हैं अपने अंदर, मतलब चाहते हैं कि वो क्वालिटीज़ हो, तो आप एवरी मॉर्निंग वो खुद से बोलिए। और खाली बोलना नहीं है, आपको फील भी करना है। तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन करें। आपको कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करना है। अच्छा, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आपको वो पर्सपेक्टिव अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपने बारे में सोच बनानी पड़ेगी कि आप कॉन्फिडेंट इंसान हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मेरा जो बेस्ट फार्मूला था, जो मुझे काम आया, किसी और का बताया हुआ नहीं था, जो मेरा खुद का था, ये है फेक इट टू मेक इट। जी हाँ, दोबारा सुनिएगा, फेक इट टू मेक इट या फिर फेक इट टिल मेक इट। मतलब तब तक हमें उस तरह से बिहेव करना है जब तक वो चीज़ रियल में ना हो जाए। मैं बता रही हूँ आपको, जो सबसे बेस्ट ड्रेस जो आप पहन सकते हैं ना अपनी लाइफ में, वो ड्रेस है कॉन्फिडेंस की। मतलब आपको अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड रखना है जैसे एक कॉन्फिडेंट इंसान का होता है। मैंने भी अपने लिए ऐसे ही किया था। मैं हमेशा जब मुझे लगा कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं शाइनेस नहीं हूँ, बस ये कि कॉन्फिडेंस की कमी है, दूसरों को ज़्यादा सुपीरियर समझती हूँ, तो मैंने ये फार्मूला अपनाया, अपने आप पर खुद अपनाया। मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में थी या फिर उससे भी पहले मैंने खुद पे किया, और ये मुझ पर इतना अच्छा मुझे सूट किया। जो फार्मूला था बहुत अच्छे से मैंने अडेप्ट किया इस चीज़ को। और अब आज का ये टाइम आ गया है कि मुझे इस चीज़ को, मतलब मेरे अंदर बस गई है, मुझे बार बार ये चीज़ खुद को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये चीज़ें कहते हैं ना, ये जो कॉन्फिडेंस की ड्रेस है आपको तब तक पहननी है, मतलब आप इस तरह से पहनिए कि ये आपकी बॉडी का एक पार्ट बन जाए। मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपका सोल जो होती है ना, सोल रूह होती है, उसका एक पार्ट बन जाए। आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और आपकी बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट बन जाए। तो ये इसमें क्या करना है आपको, फेक इट टू मेक इट। मतलब आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह बिहेव करना है। फॉर एग्जांपल आप IAS बनने वाले हैं, तो आपको IAS की तरह सोचना पड़ेगा। आप जो भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको उसकी तरह सोचना पड़ेगा, उसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर बनूं, तो आपको वही एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आपको जब भी निकलें, वो चीज़ करने जाएं, या हर वक्त भी घर पर भी आप उसी कॉन्फिडेंट इंसान की तरह बनने की, मतलब वही करें कि आप वही हैं, आप यही फील करें कि आप वही इंसान हैं, आप कोई दूसरे इंसान नहीं, आप वही इंसान हैं। जब आप डेली 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 ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करेंगे, फेक इट टू मेक इट, ये जो रूल है, जो फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आपको ये जो ड्रेस है, जो ये रूल है, आपको अलग से फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपके इनबिल्ट हो जाएगा, आपके अंदर बस जाएगा और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बन जाएंगे। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा है। ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट जो चीज़ है मैंने आपको बताई, मेरी लाइफ की पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई है, तो आप इसको फॉलो करें, फेक इट टू मेक इट। हाँ जी, चलिए अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 5th पॉइंट है, एक्वायर न्यू स्किल एंड नॉलेज एंड लेटेस्ट ट्रेंड टॉपिक। जी हाँ, देखिए वैसे तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस इंसान जो होता है वो मतलब जो हम जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, शाइनेस वाले लोग होते हैं, नॉलेज तो हम लोगों के पास बहुत होती है, बस ये कि हम कम्युनिकेट करते नहीं हैं। फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप न्यू जो नॉलेज है, स्किल है, और जो भी मतलब सब एक्वायर करते रहिए अपने पास, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी लेटेस्ट टॉपिक चले, ट्रेंड चल, जो भी न्यूज़ में चल रहा है, सब की आपको नॉलेज रखनी है, ताकि आप किसी ग्रुप सर्कल में खड़े होते हैं तो आप उस टॉपिक पे बोल पाए। पहला आपको कॉन्फिडेंस रखना है। काफ़ी बार हम जो शाइनेस टाइप के लोग होते हैं, लेस कॉन्फिडेंस होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास नॉलेज तो बहुत होती है, क्योंकि हम बोलते का हमें ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, नॉलेज तो होती है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया ऊपर, अगर आप इन सब चीज़ों से आपके अंदर पॉइंट आ गए तो आप अप टू डेट रहें, जो भी मतलब मार्केट में जो चल रहा है और जो भी न्यूज़ में चल रहा है, जो भी लेटेस्ट टॉपिक है, ट्रेंड है, और स्किल आप एक्वायर करते रहें। क्योंकि स्किल जैसे अब नई चैट GTP की स्किल आ गई, तो अब नई स्किल मतलब अपने सीखते रहें, तो वो आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपके डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए हर तरह से अच्छी रहेगी। तो आप स्किल एक्वायर करते रहें। फिर 6th पॉइंट है, सेट गोल्स शुड बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। तो आप डेली का तो आप भी यही गोल रखें कि आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना है, आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी बननी है, आपको खुद की वर्थ जाननी है। लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको कोई भी गोल्स हो सकते हैं कि आपको लाइफ के इस पॉइंट पे इतने ईयर बाद आपको इस जगह पे पहुंचना है। आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन जाएंगे तो आप कुछ भी कर पाएंगे, लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने गोल सेट करती रहिए और अपने गोल मतलब कभी भी हार ना मानिएगा। आप कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप ज़िंदगी जीना छोड़ दें और लाइफ
में पीछे रह जाएं टैलेंट होने के बावजूद भी। तो आप अपना गोल सेट कीजिए, स्किल एक्वायर कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रखिए, लोगों से कम्युनिकेट कीजिए और अपना टैलेंट हर तक पहुंचाइए। लेकिन प्लीज़ अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत मत कीजिए। आपके अंदर आप खुद ही इतने कैपेबल हैं कि आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बट आप खुद इतने ज़्यादा हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपनी रेजिलियंस इम्प्रूव कीजिए। रेजिलियंस का मतलब मैं बता दूं, ये होता है कि मेंटल टफनेस, इमोशनल टफनेस, आपके जो टफनेस होती है अंदर हर चीज़ को लेकर आपको वो डेवलप करनी है। जी हाँ जी, सेट गोल हो गया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। उसके बाद है प्रैक्टिस सेल्फ केयर और सेल्फ इस्टीम। जी हाँ, सेल्फ इस्टीम आपको अपनी मतलब प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए क्या करना है आपको, मैंने जैसे बताया, आपको अपनी वैल्यू जाननी पड़ेगी, आपको अपनी वर्थ जाननी पड़ेगी, आपको अपनी कैपेबिलिटी जाननी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको अपनी आउटर पैकेजिंग मीन्स आप प्लीज़ अच्छा पहने, जैसे ड्रेस नाइसली। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन शॉपिंग करें, अगर कर सकते तो कर भी सकते हैं, मतलब अगर अफोर्ड कर सकते तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ड्रेस नाइसली, मतलब जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं उस तरह से आप ड्रेसअप होइए। जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है, उस तरह से आप ड्रेसअप होइए और उसी तरह से बिहेव अपना रखिए। एरोगेंट नहीं होना, रूड नहीं होना है, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है। अपने मेंटल हेल्थ की केयर कीजिए, मतलब अपने आप को हर्ट नहीं होने देना है, बिल्कुल भी सैड नहीं होना है, लो नहीं फील करना है। अपनी इमोशनल हेल्थ अच्छी रखिए, मतलब इमोशनली किसी पे डिपेंड नहीं होना है और बिल्कुल भी लो फील नहीं करना है। और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी मतलब बॉडी भी अच्छी रहेगी, फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी और आप मन से भी अच्छे रहेंगे, वॉक भी कर सकते हैं। तो आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है पूरी तरह से, चाहे वो आपकी बॉडी की हो, स्किन की हो, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, और आपको अपनी सेल्फ स्टीम डेवलप करनी है, आपको अपनी वैल्यू करनी है। हाँ, और प्लीज़ डू नॉट गेट अवेलेबल फॉर एवरीवन, किसी के लिए इतना अवेलेबल मत रहिए, अपनी वैल्यू समझिए। हाँ, कोई जिसको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए रहिए भी। पॉइंट है, डेवलप्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट योर लाइफ। जी हाँ, लाइफ को लेके भी और अबाउट योर सेल्फ। तो आपको इसमें पॉजिटिव माइंडसेट में देखिए, जब आपके अंदर शाइनेस होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो आप क्या लाइफ को लेके भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और खुद को लेके भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। किसको लेकर? लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ को लेके और ओवरऑल लाइफ को लेकर आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। और आपको खुद को लेके भी, मतलब आपकी वर्थ जाननी है, आपकी सेल्फ स्टीम जाननी है, आपकी सेल्फ केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी वैल्यू कितनी, मतलब क्या है, तो आपको उस पर भी काम करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। आपको फील करना है कि आप बेस्ट हैं, आप ऑसम है, आप ग्रेट है, आपकी वैल्यू है, आप कॉन्फिडेंट इंसान है, आपने जो गोल सेट किया है वो अचीव कर लेंगे। आप 1000 लोगों के सामने भी और 10,000 लोगों के सामने भी ऑडिटोरियम में खड़े होकर स्पीच दे पाएंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं। और इसी तरह आपको लाइफ को लेके कभी सैड नहीं होना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई चैलेंजेस आ जाए तो आप सोचिए क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, गॉड क्या कर रहा है, ऐसा नहीं सोचना। आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है और इसमें भी आपको फील करना है। उसी तरह आपको थॉट प्रोसेस आएगा, जिस तरह आप फील करेंगे, जिस तरह का आप थॉट प्रोसेस आएगा उसी तरह का आप फिर फील करेंगे, तो एक तरह का ये चेन बन जाता है। तो आपको अच्छा फील करना है, उसी तरह से इमेजिन करना है, उसी तरह से बिहेव करना है और अफर्मेशन करनी है और आपको एक्शन लेना है, आपको पॉजिटिव एक्शन लेना है। ये नहीं कि हम सोच तो लिया, जैसे आज आपने वीडियो देख लिया और आपने सोच लिया हाँ आपसे मैं ये करूँगा, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते। आपको तुरंत वो चीज़ सुननी है, समझनी है और अपने अंदर उतारनी है, बैठ के अच्छे से उस चीज़ को लेकर आपको एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको उसी की प्रैक्टिस कल से करनी पड़ेगी। आप एक टॉपिक फटाफट आज रेडी कीजिए और कल उस पर बोलिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, बोलिए, स्टार्ट कीजिए सबके सामने बोलने से। तो आप एक्शन ज़रूर लीजिए। इसलिए कह रही हूँ कि प्लीज़ डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट योर सेल्फ, योर लाइफ, अबाउट एवरीथिंग। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट लाइफ में हर जगह रखना पड़ेगा, जिससे आपकी लाइफ और आपकी जो मतलब आपकी लाइफ को लेकर जो पर्सपेक्टिव वो अच्छा रहेगा और आपका खुद को लेकर जो पर्सपेक्टिव है वो अच्छा रहेगा। आप कभी लो नहीं फील करेंगे लाइफ में। और जो 9th पॉइंट है वो है बिल्ड
पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर, मतलब इसमें बता रही हूँ आपको कम्युनिकेट करना है, आपको सोशलाइज़ करना है। देखिए मुझे पता है हर किसी को सोशलाइज़ करना इतना पसंद नहीं होता, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद भी होता है, बहुत सारे लोगों को पसंद तो होता है लेकिन वो सोचते हैं कि मतलब वही बताया था ना कि खुद को सुपीरियर नहीं, पूरी दुनिया को सुपीरियर समझते हैं और खुद को बहुत ज़्यादा कम समझते हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, कुछ लोग सोशलाइज़ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ लोग बहुत प्राइवेट माइंडसेट वाले लोग होते हैं। मतलब जो भी हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर सोशलाइज़ करें, लेकिन इतना करें कि आपकी एक एग्जिस्टेंस उस सोसाइटी में बनी रहे। जी हाँ, अपनी जो एक्सिस्टेंस होती है उसको बिल्कुल भी होता नहीं कि गायब नहीं होने देना है। कम बोलना अच्छा भी रहता है, लेकिन जो भी बोले इतना इम्पैक्टफुल बोले कि 10 लोग भी खड़े होकर आपकी बात सुने, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू निकले वो 10 लोग खड़े होकर आपकी बात सुने, इतने इम्पैक्टफुली बोले और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करें। आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एटीट्यूड दिखाना है, कोई कुछ नेगेटिव बनना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें और अपना जो भी बोले खूब अच्छे से बोले। और जब बोलते वक्त ये मत सोचे कि मैंने क्या सही बोला क्या गलत बोला, क्योंकि मुझे पता है जिनके पास लेस कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं, शाय वाले, जो थोड़ी शाइनेस फील करने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने सही नहीं बोला। मैंने कहा ना कि जैसे मैंने पॉइंट बताया था, डू नॉट केयर अबाउट पीपल, जस्ट केयर अबाउट योर सेल्फ। तो ज़रूरी नहीं कि जिसको आप सोचते आए हैं बचपन से कि नहीं वो तो बहुत ग्रेट है, ऐसा नहीं है, वो आपने सोचा है और तो वो ग्रेट नहीं है, वो आप सोच रहे थे इसलिए आपको ऐसा लग रहा था। अगर आप अपने बारे में इस तरह से सोचेंगे तो आपको आप भी ग्रेट या ग्रेटेस्ट लगेंगे। तो प्लीज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ बिल्ड करें, लेकिन अपने आप पर भी बिलीव रखिए। दुनिया, आप भी सुपीरियर हैं, दुनिया कम नहीं, लेकिन आप भी सुपीरियर हैं, आप भी स्पेशल हैं। तो अपनी वैल्यू समझिए। और 10th पॉइंट है हमारे आज के टॉपिक का, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा ये जो पूरा मैंने आपको 10 फैक्ट बताए हैं, इसमें 10 बुलेट पॉइंट्स बताए हैं आज के टॉपिक के, जो कॉन्फिडेंस, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, कैसे पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है, उसका ये 10 पॉइंट है। ऑलवेज बी हैप्पी। जी हाँ, आपको हैप्पी रहना है। जैसे मैंने अपने लास्ट टॉपिक में बताया था कि हैप्पीनेस ऐसी चीज़ है कि हम उसको अपनी जर्नी के रिजल्ट में नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जर्नी के रिजल्ट में तो एंड है, हम उसको जर्नी में ही ढूंढ सकते हैं। तो प्लीज़ खुश रहिए। अगर आप कॉन्फिडेंस भी गेन कर लेंगे और खुश नहीं रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको अपनी हैप्पीनेस को अपने बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं प्रायोरिटाइज़ करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी। हमेशा खुश रहेंगे, जो भी करें खुश मतलब रहते करें, खुश रहें हमेशा। इतने पॉजिटिव हो जाएं, इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएं, इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, आशावादी हो जाएं और खुश रहें। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। खुशियाँ बांटोगे तो खुशियाँ मिलेगी। जो लोग खुशियाँ बांटते हैं उनको खुशियाँ मिलती है। हु गिव हैप्पीनेस, दे गॉट हैप्पीनेस। तो प्लीज़ आप खुशियाँ बांटते रहिए, नॉलेज शेयर करती रहिए। नॉलेज भी ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती, शेयर करने से बढ़ती ही है। तो फैक्टफुल नॉलेज शेयर कीजिए और अपने आप पे बिलीव कीजिए और एक अच्छा सा लाइफस्टाइल मतलब फॉलो करें, एक अच्छी सी ज़िंदगी जिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि आप अपने आप को इमोशनल लेवल पर और मेंटल लेवल पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप गॉड की तरफ जाइए। गॉड की तरफ जाने का मतलब है आप ऊपर वाले से कनेक्ट होइए। अच्छा, और आपको मैं बता रही हूँ कि आपको ऊपर वाले से कनेक्ट होने के लिए किसी भी मीडियोकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से हो सकते हैं। जैसे मेरा अल्लाह पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, मैं अल्लाह पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैं खुद से मैं उनसे डायरेक्ट दुआ करती हूँ, डायरेक्ट उनसे जो भी चाहिए होता है मांगती हूँ। और साथ ही साथ बिलीव भी मतलब खुद पे भरोसा भी करती हूँ, उन पर भी बहुत भरोसा करती हूँ। तो आप इस तरह का कनेक्शन ऊपर वाले से डेवलप कीजिए कि आप हर बात उनसे कह पाएँ ऊपर वाले से, और बहुत आपको अच्छा फील होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा, बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। ये सारे पॉइंट फॉलो करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। 10 पॉइंट भी मेरा यही था कि ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है, चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक माई ऑल पॉइंट्स, इफ़ यू लाइक माई ऑल एक्सपीरियंस, इफ़ यू लाइक माई ऑल थाट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं इन टॉपिक्स पे बस अब बना ही रही हूँ और बनाती रहूँगी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह लीडरशिप या ओवर थिंकिंग, ऐसे करके कुछ ना कुछ होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और किसी को हर्ट ना कीजिएगा, हमेशा खुश रहिएगा और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉन्फिडेंट इंसान बनिएगा। आप कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यू जानिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।